हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे डेज ऑफ द वीक। मतलब एक वीक में, मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, उन दिनों के नाम क्या हैं और उन नामों को कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग को पता है कि एक हफ्ते में या एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो चलिए हम बता देते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। ठीक, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो चलिए उन दिनों के नाम पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद उन नामों को कैसे याद करते हैं उसका एक आसान सा तरीका आप लोग को बताएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि उन दिनों के नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आता है संडे। ठीक, संडे। उसके बाद मंडे, फिर ट्यूसडे, उसके बाद आता है वेडनेसडे। तो बच्चों, ये जो वेडनेसडे है इसको आप लोग शायद वेडनेसडे पढ़ते हैं, लेकिन वेडनेसडे गलत है, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। इसका सही प्रोनाउंसिएशन मतलब सही उच्चारण होगा वेडनेसडे। ठीक है, स्पेलिंग तो सेम रहेगा लेकिन उसका उच्चारण होगा वेडनेसडे। तो हम लोग इसको बोलेंगे वेडनेसडे। ठीक, उसके बाद आता है थर्सडे, फिर फ्राइडे और लास्ट में आता है सैटरडे। तो ये 7 दिनों के नाम हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए देखते हैं इन नामों को आसानी से कैसे याद किया जाता है। ठीक है, बहुत एक आसान सा तरीका आप लोगों को बताते हैं, आप लोग उस तरह से याद करिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। तो पहला जो हमारा दिन है वो है संडे। तो इसको संडे जो है इसको आप लोग इस तरह 2 भागों में बांट लीजिए। ठीक, पहले बोलिए SUN सन, DAY डे, संडे। SUN सन, DAY डे, संडे। ठीक, मतलब SUN इसको एक साथ बोलिए और DAY को एक साथ। ठीक, SUN DAY संडे, SUN DAY संडे। उसके बाद मंडे, ये भी उसी तरह है, MON मन, DAY डे, मंडे। MON मन, DAY डे, मंडे। तो इसको आप लोग ऐसे पढ़िएगा, MON DAY मंडे, MON DAY डे, मंडे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ट्यूसडे। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उतना भी बड़ा नहीं, और इसको आप लोग 3 भागों में बांट लीजिए। TU इसको एक साथ बोलिए, ES को एक साथ और DAY ये तो लास्ट में होगा ही। ठीक, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? TUES DAY ट्यूसडे, TUES DAY ट्यूसडे। ठीक, मतलब TU को एक साथ बोलिए, ES को एक साथ और DAY को एक साथ। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? TUES DAY ट्यूसडे, TUES DAY ट्यूसडे। उसके बाद आता है वेडनेसडे। ठीक, वेडनेसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे मत बोलिएगा, वेडनेसडे गलत है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है वेडनेसडे। स्पेलिंग सेम है लेकिन उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो होगा वेडनेसडे। तो इसको 3 भागों में बांटकर हम लोग इस तरह पढ़ेंगे। WED इसको एक साथ बोलेंगे, NES को एक साथ और DAY को एक साथ। तो कैसे पढ़ेंगे? WEDNES DAY वेडनेसडे, WEDNES DAY वेडनेसडे, इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, WED को एक साथ बोलिए, NES को एक साथ और DAY को एक साथ। इसके बाद आता है थर्सडे। थर्सडे इसको भी 3 भागों में बांट लेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा बड़ा सा है। तो इसमें THU इसको एक साथ बोलिए, THURSDAY। ठीक है, थर्सडे, THURSDAY थर्सडे। THU को एक साथ, RS को एक साथ और DAY को एक साथ। तो कैसे पढ़ेंगे? THURSDAY थर्सडे, THURSDAY थर्सडे। उसके बाद आता है फ्राइडे,
ये भी छोटा है, तो इसको 2 भागों में बांट लीजिए। FRI फ्राई, DAY डे, फ्राइडे। FRI फ्राई, DAY डे, फ्राइडे। ठीक, इसको ऐसे पढ़ेंगे, FRI DAY फ्राइडे, FRI DAY फ्राइडे। और लास्ट में आता है सैटरडे। सैटरडे, इसको भी 3 भागों में बांट लेंगे, ये भी थोड़ा बड़ा है, तो SAT, इनको एक साथ बोलिएगा, SATURDAY सैटरडे, SATURDAY सैटरडे। ठीक है, SAT को एक साथ बोलिए, UR को एक साथ और DAY को एक साथ। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, SATURDAY सैटरडे, SATURDAY सैटरडे। तो ये तो हम लोगों ने स्पेलिंग भी याद करने का एक आसान सा तरीका हमको मालूम हो गया। तो चलिए हम एक बार से रिवाइज कर लेते हैं, उन जो 7 दिन हैं सभी 7 दिनों के नाम को फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से दिन होते हैं। तो पहले आता है हमारा संडे, फिर मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेंसडे। याद रखेंगे, वेडनेसडे नहीं है, वेंसडे। ठीक, वेंसडे। उसके बाद थर्सडे, फिर फ्राइडे और लास्ट में आता है सैटरडे। ठीक है, तो चलिए इन 7 दिनों के नाम भी तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए आप लोगों को टीचर जो हैं इन दिनों के नाम का कुछ क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को पूछते होंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि ये डेज ऑफ द वीक, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और उसका आंसर हम लोग कैसे देंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग ये जो 7 दिन है सभी का नाम एक लिस्ट में एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से दिन होते हैं, सभी 7 दिनों के नाम एक लिस्ट में एक साथ देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका लिस्ट आ गया। यहाँ पर देखिए 7 दिनों के नाम है, इसको ध्यान से देखिए और थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा दिन कब आता है, सबसे पहले कौन सा दिन आता है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, इस तरह याद रखिएगा। तो जो क्वेश्चन सर होंगे उनको आंसर करने में आप लोग को बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से दिन है पहले ये पढ़ लेते हैं। नंबर 1 में संडे, नंबर 2 में मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे और 7 सैटरडे। ठीक है ना, 1 नंबर में संडे, 2 नंबर में मंडे, 3 नंबर में ट्यूसडे, 4 नंबर में वेडनेसडे, 5 नंबर में थर्सडे, 6 नंबर में फ्राइडे और 7 नंबर में सैटरडे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आंसर हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। ठीक है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो हम लोगों ने जो ये लिस्ट अभी देखा इसमें देखिए कितने दिन हैं, यहाँ तो क्लियरली है 7 दिन, 7 डेज है ना, यहाँ पर 7 डेज है यहाँ पर। तो हम लोग तो इजीली कह सकते हैं कि एक वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक, तो जब टीचर पूछेंगे हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, तो हम लोग बोलेंगे देयर आर 7 डेज इन अ वीक। ठीक, क्या बोलेंगे, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, आपके टीचर पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मतलब सप्ताह का पहला दिन कौन सा है। ठीक है ना, सबसे पहले कौन सा दिन आता है। तो फिर एक बार हम लोग लिस्ट देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले किसका नाम है, नंबर 1 में कौन है, संडे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो जब टीचर पूछेंगे व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, क्या बोलेंगे, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मतलब सप्ताह का पहला दिन संडे होता है। अच्छा, उसके बाद और एक क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक, मतलब सप्ताह का लास्ट डे कौन सा है, आखिरी जो दिन है, सबसे लास्ट में जो जिस दिन का नाम आता है वो कौन सा है। ठीक, तो हम लोग लिस्ट एक बार फिर देखते हैं। इसमें देखिए सबसे लास्ट में किसका नाम है,
7th नंबर में देखिए सैटरडे है ना, वही सप्ताह का लास्ट डे होता है। तो जब टीचर पूछेंगे व्हाट इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक, तो हम लोग बोलेंगे सैटरडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। ठीक, क्या बोलेंगे? सैटरडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। फिर एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट कम्स आफ्टर मंडे, मतलब मंडे जो होता है उसके बाद कौन सा दिन आता है। ठीक, मंडे के बाद कौन सा दिन आता है। तो एक बार फिर हम लोग लिस्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए मंडे कहाँ पर है, देखिए नंबर 2 में मंडे है। ठीक, उसके बाद कौन सा दिन है, नंबर 3 में ट्यूसडे। तो यही हमारा आंसर होगा कि मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। तो जब टीचर पूछेंगे व्हाट कम्स आफ्टर मंडे, तो हम लोग बोलेंगे ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे। क्या बोलेंगे? ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, मतलब मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है व्हाट कम्स आफ्टर फ्राइडे, मतलब फ्राइडे के बाद कौन सा दिन आता है। ठीक, फ्राइडे के बाद कौन सा दिन आता है। तो एक बार लिस्ट फिर से देखते हैं हम लोग। यहाँ पर फ्राइडे देखिए कहाँ पर है, 6 नंबर में है। देखिए 6 में है फ्राइडे, और उसके जस्ट बाद 7 नंबर में 7 नंबर में है सैटरडे। तो फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे। तो जब टीचर पूछेंगे व्हाट कम्स आफ्टर फ्राइडे, तो हम लोग बोलेंगे सैटरडे कम्स आफ्टर फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे कम्स आफ्टर फ्राइडे, मतलब फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है व्हाट कम्स बिफोर थर्सडे, थर्सडे जो है उसके बिफोर मतलब पहले कौन सा दिन आता है, थर्सडे के पहले कौन सा दिन आता है। तो चलिए एक बार फिर लिस्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए थर्सडे कहाँ पर है, 5th नंबर में, 5 नंबर में थर्सडे है। और उसके पहले कौन सा दिन है, देखिए 4 नंबर में, 4th नंबर में वेंसडे। ठीक है ना, थर्सडे के पहले वेंसडे आता है। तो जब टीचर पूछेंगे व्हाट कम्स बिफोर थर्सडे, तो हम लोग बोलेंगे वेंसडे कम्स आफ्टर बिफोर थर्सडे। ठीक, हम लोग क्या बोलेंगे, वेंसडे कम्स बिफोर थर्सडे, मतलब थर्सडे के पहले वेंसडे आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है व्हाट कम्स बिफोर मंडे, मतलब मंडे के पहले कौन सा दिन आता है। तो एक बार फिर लिस्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए मंडे कहाँ पर है, नंबर 2 में, नंबर 2 में मंडे है। और उसके जस्ट पहले कौन सा दिन है, 1 नंबर में संडे। तो मंडे के पहले कौन सा दिन आएगा, संडे। तो टीचर जब पूछेंगे व्हाट कम्स बिफोर मंडे, तो हम लोग बोलेंगे संडे कम्स बिफोर मंडे। ठीक, संडे कम्स बिफोर मंडे, मतलब मंडे के पहले संडे आता है। फिर एक क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है व्हाट कम्स बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, बिटवीन वाला आ गया, मतलब 2 दिन दे दिया है, संडे और ट्यूसडे। ये दिन जो 2 दिन है इसके बीच में, बिटवीन मतलब बीच में। ठीक है, संडे और ट्यूसडे के बीच में कौन सा दिन आता है। ठीक, तो लिस्ट हम लोग फिर से देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए संडे है 1 नंबर में, ट्यूसडे है 3 नंबर में, और उन दोनों के बीच में कौन सा दिन है, मंडे नंबर 2 में, है ना। तो संडे और ट्यूसडे के बीच में कौन सा दिन आएगा, मंडे। तो जब टीचर पूछेंगे व्हाट कम्स बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे, मतलब संडे और ट्यूसडे के बीच में कौन सा दिन आता है, तो हम लोग बोलेंगे मंडे कम्स बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे। क्या बोलेंगे, मंडे कम्स बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे, मतलब संडे और ट्यूसडे के बीच में मंडे आता है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है व्हाट कम्स बिटवीन वेंसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, वेंसडे और फ्राइडे के बीच में कौन सा दिन आता है। तो लिस्ट हम लोग एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर देखिए वेंसडे कहाँ पर है, 4th नंबर में, फ्राइडे है 6th नंबर में, और उन दोनों के बीच में थर्सडे, है ना। तो वेंसडे और फ्राइडे इनके बीच में कौन सा दिन आएगा, थर्सडे। तो जब टीचर पूछेंगे कि व्हाट कम्स बिटवीन वेंसडे एंड फ्राइडे, मतलब वेंसडे और फ्राइडे के बीच में कौन सा डे आएगा, तो हम लोग बोलेंगे थर्सडे कम्स बिटवीन वेंसडे एंड फ्राइडे। क्या बोलेंगे, थर्सडे कम्स बिटवीन वेंसडे एंड फ्राइडे। ठीक, वेंसडे और फ्राइडे के बीच में थर्सडे आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।